नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मनुष्यों को स्नान करने के बाद सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ फूल मिश्रित करके सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, क्योंकि इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वे लोग हर प्रातः स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत से लोगों की सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही प्रतिदिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके जीवन में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल को चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। दोस्तों, हो सकता कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके प्रतिदिन सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते उस जल की छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते समय आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी तरह की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरील निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात प्रातः के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूरा होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5वीं, अक्षत एवं फूल जरूर हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रूली, फूल जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ आए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते समय गिरती तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो
सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमेशा सूर्य देव को पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बार रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। 9वीं बार भोजन लें। अगर सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल न खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहनें। अब बात करें उपायों के बारे में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन प्रातः जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूरी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें सा थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, व प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो दोस्तों, जब आप सूर्य देव को प्रातः जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप ये दान करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत जल्दी आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। अगर आप ब्राह्मण
को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार निरंतर कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए, जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्य देव जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अर्पित करने के बाद आप ये खीर स्वरूप स्वयं ही खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी कामयाबी होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको कामयाबी मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित, लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयाँ जल्दी ही काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूरा लाभ हासिल हो, चाहे कि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी काम ना हो, हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ये आप जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलवपत्र डालना है और इस बेलवत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रूली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत कर सकते हैं। अक्षत होता है, चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बिल्वपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलवपत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में दे सकते हैं। तो आप रुक रुक उसी जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम रिम 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 सूर्याय नमः, ओम रिम 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 सूर्याय नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जल्दी ही आपके मन की कामनाएं पूरी हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहीं थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत जल्दी पूरा हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्व का बली होना। अगर हम जीवन किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए।
प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए।